के सामर्थी नाम में आप सभी मित्रों को एक बार फिर से मेरा यानी भाई अजीत होरो का नमस्कार। मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। मित्रों, यदि आपने भूगोल पढ़ा है तो आपको एक तथ्य का पता होगा कि आज जहां बड़े बड़े पहाड़ हैं वहां कभी महासागर था, और आज जहां महासागर हैं वहां कभी पहाड़ हुआ करते थे। ये पृथ्वी की भूचाल और पृथ्वी की भीतरी गतियों के ऊपर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब ये कि आज जो कुछ दिखता है वो कल वहां नहीं था, और उसका मतलब ये हुआ कि आज जो कुछ यहाँ दिखता है आने वाले समय में भी शायद वो वहां पर नहीं होगा। लेकिन मैं इस समय ये कहना चाहता हूँ, ये सारी चीजें जो हमें बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं बेशक अस्थिर हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी अस्थिर नहीं होती, वो हमेशा स्थिर रहती है, और वो है परमेश्वर का प्रेम। और उसी परमेश्वर के प्रेम में एक बार फिर से आज के लघु अनुग्रह मनन में आपका स्वागत है। इस समय एक छोटे से गीत में चलते हैं, फिर हम सुनेंगे आज का वचन। इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। बहुत पहले इस गीत को गाया था, एक बार फिर से आज मन है कि इस गीत को आपके लिए गाऊं, सो इस गीत को गाना चाहता हूं। इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। ओ देयर इज डीप डीप लव ऑफ जीसस। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का। मेरे प्रियो, गहरे सागर भी रेतीले रेगिस्तान बन गए। रेतीले रेगिस्तान गहरे सागर बन गए, लेकिन आपका धन्यवाद करता हूं, उसके प्रेम का सागर जैसा गहरा था वैसे ही गहरा आज भी है, और वैसा ही गहरा कल भी हम में से हर एक के लिए रहेगा। हम कितने भी कुरूप हो जाएं, उसकी आवाज आएगी, तुम आज भी मेरे लिए उतने ही सुंदर हो। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। एक सवाल है आपसे मेरे मित्रों, इस समय स्वर्ग आपसे पूछता है, इस समय परमेश्वर का आत्मा आपसे पूछता है, स्वयं यीशु मसीह इस समय आपसे पूछता है। एंड इट्स अ क्वेश्चन टू यू, इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो, यीशु बुलाता कलवरी से। आपको वो क्यों बुलाता है? रोगों को मिटाने, शांति अपनी देने, यीशु बुलाता कलवरी से। उसने आपको निमंत्रण दिया है इस अनुग्रह लघु अध्ययन श्रृंखला में। He has invited you, my dear friends. Just respond to his love, and he is very prompt to respond to you, to your prayers. He knows your traumas, he knows the problems you are facing, he knows the doors which are closed for you. वो सारी बातों को जानता है। आइए मेरे मित्र, आज एक बार फिर से आज के मनन में चलेंगे, और वो मनन हमें मिलेगा आज आपके लिए जो पद मैंने चुना है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय और उसका 24वां पद। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस प्रकार से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस, और मेरे पीछे हो ले। मेरे मित्र, आइए इस समय घटना में चलते हैं। उत्पत्ति 12 और उसके 41वें पद में वचन इस प्रकार से कहता है, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई, यानी गुलामी से बाहर आ गई 430 वर्षों के बीतने के बाद। मित्र, उत्पत्ति की पुस्तक में वर्णन मिलता है कि जब इस्राएली मिस्र देश में आए थे तो उन्हें रामसेस के गोशेन नामक स्थान में फिरौन की आज्ञा से बसाया गया था। उत्पत्ति 46 और उसके उत्पत्ति 47 उसके 6वें पद में इसका वर्णन हमें मिलता है। तो आइए थोड़ा जानते हैं गोशेन कौन सी जगह है। मित्र, गोशेन नील नदी की घाटी का डेल्टा है, और यह मिस्र की सब जगहों से कहीं ज्यादा उपजाऊ और हरा भरा था। गोशेन मिस्र की सर्वश्रेष्ठ जगह थी। तो अब जब उन्हें मिस्र को छोड़कर कनान में जाना था तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें एक अति उत्तम, उपजाऊ, हरे भरे और संपन्न स्थान को छोड़ना था। उन्हें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना था। मेरे मित्र इस समय सुनेंगे, किसी ऐसी जगह को जो इतनी उपजाऊ हो, जो इतनी उपयुक्त हो, 400 सालों के बाद या कुछ समय के बाद छोड़ना आसान नहीं है। उस चीज को छोड़ना आसान नहीं है जहां पर लंबे समय से निवास किया गया हो, या जहां पर लंबे समय तक कोई संबंध रहे हो। मित्र, कनान किसी ने नहीं देखा था, है ना? तो उन्होंने सोचा होगा, ना जाने वो देश कैसा होगा, वहां जाने से तो अच्छा है कि यहीं रह जाएं, गुलामी झेल लेंगे। लेकिन अज्ञात जगह में सब कुछ छोड़कर जाना मुमकिन नहीं है। मित्र, उनके पास अब एक ही रास्ता बचा था, और वो रास्ता यह था कि यहोवा पर या परमेश्वर पर पूरे हृदय से विश्वास करना और उसकी अगुवाई में चलना। तो इस्राएलियों के लिए यह काम आसान नहीं था। गुलामी छोड़ना आसान नहीं है, बेशक छुड़ाने वाला भी खड़ा हो। सुनेंगे मेरे मित्र, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इस्राएलियों की कनान यात्रा और एक मसीही जीवन की यात्रा में बड़ी समानता है। ऐसा होता है ना, जब परमेश्वर हमें महान आशीषों के लिए बुलाता है तो हमें भी शक होने लगता है, और हम अपने पुराने गोशेन को, अपने पुराने एस्टेब्लिशमेंट को, अपनी पुरानी अच्छी स्थिति को छोड़ना नहीं चाहते। हम अपने पुराने जीवन और कोई पुरानी आदत या पुराने ऐश आराम को छोड़ना नहीं चाहते। हम अपनी गुलामी की आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। बेशक वो गुलामी है, लेकिन धीरे धीरे हम गुलामी को भी एंजॉय करने लगते हैं, और हम कहने लगते हैं कि हमारे लिए वही जो पुराना जीवन है ना, वही अच्छा है, वही अच्छा है। अज्ञात में कहाँ जाएंगे, हमें खुद नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। वाई शुड वी गो? मित्र, हम यीशु के पीछे चलना तो चाहते हैं, लेकिन विश्वास का कदम नहीं उठाना चाहते। वचन कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है सबसे पहली बात, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह पद आपको इब्रानियों 11 और उसके 6 में मिल जाएगा। सुनेंगे मेरे प्रियो, नए मार्ग में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन याद रखिए उसका परिणाम अत्यंत आशीष से भरा हुआ है। मत्ती 16 उसके 24 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। उसका क्रूस तो बहुत बड़ी बात है, वो तो कोई उठा ही नहीं सकता। अपना ही उठा लीजिए, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो आज के उसी पद को एक बार फिर से देखते हैं। सच है कि जैसे इस्राएलियों के लिए गोशेन देश को विश्वास से छोड़ना और कनान की ओर प्रस्थान करने का निर्णय आसान नहीं था, उसी प्रकार हमारे लिए भी अपना पुराना जीवन और उसका आकर्षण छोड़ना अक्सर आसान नहीं होता है। लेकिन ये बात जान लें कि हमारा बुलाने वाला सच्चा है और वो हमें मार्ग में यूं ही छोड़ नहीं देगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसके 24 में वचन कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। और मेरे मित्रों, जब उसने बुलाया है तो वो धोखा नहीं देगा, वो आशीष देगा। तो आज का जो मुख्य विचार ये है कि आइए एक काम करें, गोशेन की यात्रा को छोड़कर, गोशेन की गुलामी को छोड़कर आइए उस नए स्थान की ओर। गोशेन हमारी कोई भी कंफर्टेबल जगह हो सकती है, गोशेन हमारी कोई आदत हो सकती है, गोशेन हमारा कोई कंफर्ट जोन हो सकता है। आइए अपने पुराने गोशेन और सारी गुलामियों को छोड़कर एक नए मार्ग की ओर चलें, जिसके लिए कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को बुलाया है। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे, क्योंकि और एक बात याद रखें मेरे मित्रों, जब उसने बुलाया है तो उसने एक प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है आपको बताता हूं। तुम जब दाहिने मुड़ो या बाईं ओर फिरो, तुम जब दाहिने मुड़ो या बाईं ओर फिरो, पीछे से एक धीमी आवाज सुनोगे, ये है मार्ग चलो, ये है मार्ग चलो। तुम जब दाहिने मुड़ो या बाईं ओर फिरो, उसने अपने वचन के अंदर कहा है, पीछे से एक
धीमी आवाज सुनोगे, ये है मार्ग चलो, ये है मार्ग चलो। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावंद, आपने हमको भटकने के लिए नहीं छोड़ दिया। आपका धन्यवाद करते हैं, आप अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं। संसार बुलाता है लेकिन बहुत बार अपनी बुलाहट में सच्चा नहीं होता प्यारे खुदावंद। धोखे पर धोखे हमारे सामने होते हैं, लेकिन आपका धन्यवाद करता हूं, आपने कहा तुम मेरी आवाज को सुनोगे। तो प्यारे खुदावंद आज के दिन पूछना चाहता हूं, आपकी आवाज कहां सुनाई देती है? तो आप इस समय कहते हैं, मैं अपने वचन के द्वारा तुमसे बोलता और बातचीत करता हूं, मैं चिन्हों के द्वारा तुमसे बोलता और बातचीत करता हूं। मेरे प्यारे खुदावंद इस समय मेरे एक एक इन मित्रों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। आज के दिन प्रार्थना करता हूं प्यारे खुदावंद, इनके जीवन के अंदर अगर कोई गोशेन है, इनके जीवन के अंदर अगर कोई गोशेन, बेशक मेरे प्यारे खुदावंद उपजाऊ था, लेकिन थी तो वो जगह गुलामी की। तो आज के दिन प्रार्थना करता हूं, अगर कोई गुलामी की जगह है, अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर ये आज तक अपने आप को पराजित, असहाय महसूस करते हैं, निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, कोई बीमारी भी हो सकती है प्यारे खुदावंद। ओ प्यारे प्रभु जी, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज के दिन कहना चाहता हूं, सारी अंधकार की ताकतें, सब प्रकार की निराशा, सब प्रकार की हताशा आपके सामर्थी नाम में इनके जीवनों से बाहर निकलने पाए। आपका धन्यवाद करता हूं, एक एक को छू करके इस समय अपनी ओर से चंगाई दे, मन की तसल्ली दे, शांति और इत्मीनान दे प्यारे खुदावंद। आपका धन्यवाद करता हूं। यदि ये निराश हैं तो आज अपने अपने मनों को कहें, सारी निराशाओं को भूल जाए मेरे मन, आए मसीह के पास जो पाएगा नया जन्म। सारी निराशाओं को भूल जाए मेरे मन, आए मसीह के पास जो पाएगा नया जन्म। आमीन और फिर से आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, लगातार सुनने के लिए। स्वयं सुनिए, औरों को भी प्रोत्साहित कीजिए। हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।